नाजरीन, आप ड्रामा कुरुलुस उस्मान की किस्त 47 देख चुके हैं, जिसमें उस्मान से पकड़े जाने के बाद जब अदरीस कबीले के गद्दार का नाम बताने लगता है तो इसे एक नकाबपोश तीर मारकर मार देता है। ये नकाबपोश दुंदार बे होता है जो अपना राज खुलने से पहले ही इदरीस को मार देता है। इस वाक़े के बाद जब वो भाग रहा होता है तो सुलेमान के लोग इसे ज़बरदस्ती एक इमारत में मैसूर कर लेते हैं और इसकी जगह एक दूसरा आदमी घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है, जिसे उस्मान पीछा करके मार देता है। वापसी पर उस्मान इसके घोड़े के साथ लटके बैग से एक तीर भी अपने साथ ले आता है और इस तीर को अदरीस के जिस्म में लगे तीर से मिलाता है तो इसे अंदाज़ा हो जाता है कि असल कातल वो नहीं जिसे इसने मारा है, बल्कि असल कातल कोई और है। दूसरी तरफ मालहून खातून को दुंदार बे के अंगूठे की हिफाजती ज़रा रास्ते में गिरी मिल जाती है, जिसे वो छुपा लेती है और अपने तौर पर दुंदार बे की गद्दारी पकड़ने के लिए तहकीकात शुरू कर देती है। वो ये तमाम बात एक कासद के ज़रिए अपने वालिद उमर बे को भी बता देती है, जो नज़दीकी सिरा में अपने आदमियों के साथ मौजूद होता है। दूसरी तरफ गोक्तूग जाली दस्तावेजात लेकर निकोला, फ्लातियूस और सुलेमान को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाता है और फ्लातियूस की जान बचाने वाले वाक़ये की वजह से निकोला का ख़ास आदमी भी बन जाता है। नाजरीन, दूसरी तरफ साउची का बेटा बेहुज्जा सोते में एक ख्वाब देख लेता है जिसमें इसकी जान चली जाती है। ये बात आगे चलकर सच साबित भी हो जाती है, क्योंकि निकोला पर हमला करने की प्लानिंग दुमदार बे सुलेमान को बता देता है और वहां से ये बात निकोला को मालूम हो जाती है, जो किले से 2 काफलों की शक्ल में निकलता है। जब उस्मान अपने मुजाहिदों के साथ निकोला के काफले पर हमला करता है तो फ्लातियूस पीछे से तीर मारकर बेहुज्जा को शदीद जख्मी कर देता है। उस्मान अपने साथियों समेत इनके चुंगल में बुरी तरह फंस जाता है और निकोला और फ्लातियूस के आदमी इन पर दोनों अतराफ से तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि उस्मान बे अपने साथियों समेत या तो ख़त्म हो जाएगा या निकोला की कैद में चला जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। किस्त 48 में 3 ऐसे वाक़यात हो सकते हैं जिनसे जंग का पांसा पलट जाएगा और निकोला की बज़ाहिर फतह शिकस्त में बदल जाएगी। अव्वल, गोक्तूग अपने साथियों के साथ पीछे से हमला करके उस्मान और इसके मैसूर साथियों को बचा सकता है। दोम, मालहून खातून के वालिद उमर बे अपने साथियों के साथ निकोला के आदमियों पर हमला कर सकते हैं। सोम, आखिरी ऑप्शन में तुर्गत अल्प अपने साथियों के साथ हमला कर सकता है, क्योंकि हकीकत में तुर्गत अल्प ने ही अंगोल का किला फतह किया था और इसकी ड्रामे के इस मोड़ पर एंट्री जरूरी हो गई होती है। दूसरी तरफ दुंदार बे उस्मान बे और इसके साथियों के मरने की खुशी में कबीले में बगावत करके सरदार की नशिस्त संभालने की कोशिश करेगा, जिसे मालून खातून अपने साथियों के साथ नाकाम बना देगी और बाद में उस्मान भी अपने साथियों के साथ वापस कबीले आ जाएगा और दुंदार बे को मौत की सजा देकर इसकी साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। नाजरीन, असल हकीकत जानने के लिए आपको बुध शाम तक किस्त 48 आने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा फेसबुक पेज तारिक महमूद राइटर और यूट्यूब चैनल दुनिया के संग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।